हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला टॉपिक कर रहे थे, एक्सरसाइज 8.2, जिसके क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको करवा दिए थे। अगर देखा जाए तो जो हम टेंजेंट नॉर्मल में पढ़ने वाले थे ना, वो उस टाइप के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। मतलब स्लोप पूछेगा, इक्वेशन पूछेगा, पर कुछ टिपिकल क्वेश्चन कह सकते हैं, थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन अलग हो सकती है। बाकी जो टॉपिक था टेंजेंट नॉर्मल का मेन, उसके सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 यू कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब हमें इक्वेशन तो पता है नॉर्मल की, क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू में x माइनस x1। लेकिन अब बात रहेगी कि हमें स्लोप और पॉइंट कैसे निकालना है। फर्स्ट पार्ट कहते हैं y इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर 3x है एट x इज इक्वल टू π/6। तो सबसे पहले हम पॉइंट की बात कर लेते हैं। पॉइंट में x तो आपके पास है, तुम्हें क्या चाहिए y, तो यहाँ पे आ जाओ 2 साइन स्क्वेयर, ठीक है। मैंने x की जगह π/6 रख दिया यहाँ पे, तो 3 जब 6 को कैंसिल करेगा तो π/2 आएगा, और साइन π/2 तो 1 होता है, 1 का स्क्वेयर 1 और 1 इंटू 2, यानी कि y हमारा कितना आ गया 2। तो जो टेंजेंट का या नॉर्मल का कहो और कर्व का कॉमन पॉइंट होता है, वो पॉइंट क्या आ गया π/6 और 2। अब हमें स्लोप चाहिए, और स्लोप के लिए हम डेरिवेटिव करेंगे dy/dx। देखो बेटा 2 पहले से बाहर था, 2 और आगे आएगा तो 4 साइन 3x, और 3x का क्या हो जाएगा 3। जब इसमें वेरिएबल बचता है तो आपको x और y की वैल्यू रखनी है। अब हम x की जगह क्या रखेंगे π/6। देखो बेटा 4 इंटू में 3 आ गया 12। जब यहाँ पे π/6 रखा तो 3 उस 6 को कैंसिल करेगा, π/2 बच गया, और साइन π/2 क्या होता है 1, यानी कि मल्टीप्लाई में है, यानी कि हमारा स्लोप कितना आ गया 12। अब आपसे इक्वेशन किसकी पूछ रहा है, नॉर्मल की। कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट हमारे पास है, टेंजेंट का स्लोप है, तो नॉर्मल की इक्वेशन आएगी y माइनस वाई वन स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो टेंजेंट के स्लोप के रेसिप्रोकल का नेगेटिव, तो 12 के रेसिप्रोकल का नेगेटिव क्या हो जाएगा -1/12। और आगे आप इसको सोल्व कर लेना। फिर देखो बेटा इसका सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू है कोस 3x प्लस में 4, और x दे दिया π-8/6। घबराना नहीं है कि π-8/6 को कैसे सोल्व करें, आप करो बस, कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करो। देखो बेटा उसी सेम क्वेश्चन की तरह हम पॉइंट निकालने के लिए पहले यहाँ x की वैल्यू रख देते हैं, हमें y मिल जाएगा। देखो x की जगह π-8/6 रखा, प्लस में हमारे पास था 4, तो बेटा ये कैंसिल हो गया 2 पे, क्या लिखा जाएगा कोस, यहाँ से π/2 माइनस में 8/2 4, और प्लस में 4, और 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो कोस 90 आया, और कोस 90 क्या होता है 0, यानी कि हमारा पॉइंट क्या बन गया π-8/6, और y क्या आ गया 0। अब हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप के लिए डेरिवेटिव करेंगे, तो कोस का डेरिवेटिव बेटा माइनस साइन, एंगल एक बार एज इट इज़ 3x प्लस 4, और जब एंगल का करेंगे तो 3x प्लस 4 का क्या आएगा 3। लेकिन इसके अंदर भी हम x की जगह π-8 में क्या रखेंगे 6 रखो बेटा, -3 बार। अभी मैंने यह रख के बताया था, जब 3x प्लस 4 में x की जगह π-8/6 रखते हैं तो लास्ट सोल होके क्या बचता है π/2, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा π/2, और साइन 90 क्या होता है 1, यानी कि हमारा स्लोप क्या आ गया -3। इक्वेशन पूछ रहे हैं नॉर्मल की, तो नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस वाई वन, यानी कि y माइनस 0। यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो टेंजेंट के स्लोप के रेसिप्रोकल का नेगेटिव, और इनटू में x माइनस x1, और x1 क्या है π-8/6। आप एलसीएम लो, एलसीएम लो के सोल्व कर दो, आपके नॉर्मल की क्या आ जाएगी इक्वेशन। फिर देखो बेटा इसका थर्ड पार्ट है, वो आप कर लेना, मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप x की जगह π/2 रखोगे ना तो आपको y मिल जाएगा, जब π/2 रखोगे तो साइन पाई बनेगा, वो 0 हो जाएगा, कोट π/2 आपका 0 होता है, तो y की वैल्यू आएगी, डेरिवेटिव में भी कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे आप इक्वेशन। फिर देखो बेटा 17th में कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन पूछ रहा है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन थोड़े से लंबे आने शुरू हो गए, टिग्नोमेट्रिक फॉर्म के आने शुरू हो गए, बाकी पढ़ तो हम वही रहे हैं, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन। देखो ये कर्व दे दिया, यूँ कहते हैं टेंजेंट की इक्वेशन बताओ एट x इज इक्वल टू π/3 के लिए। तो सबसे पहले तो हम y निकाल लेते हैं,
मैंने जब यहाँ रखा सीकेंट 60, बेटा कोस 60 जो होता है ना वो 1/2 होता है, तो सीकेंट 60 क्या हो जाएगा 2, और 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, माइनस में बेटा tan 60 √3 होता है, और √3 की पावर जब तुम 4 करोगे तो वो कितना आएगा 9 आएगा, तो यहाँ से कितना आ गया 7 आ गया, यानी कि पॉइंट क्या बना हमारा x तो π/3 और y क्या है 7। अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे, क्यों? क्योंकि हमें स्लोप चाहिए। करो ध्यान से, 4 आगे सीकेंड की पावर 3 बन गया, और जब सीकेंड का करेंगे तो सीकेंड इंटू में 10, तो वापस से सीकेंड की पावर कितनी होगी 4, माइनस में 4 आगे 10 की पावर 3 बन गया, और 10 का क्या होता है सीकेंड स्क्वायर x। डेरिवेटिव में गलती मत करो और कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। ये आपका डेरिवेटिव आया, आप इसमें 60 रख दो। देखो बेटा सीकेंड 62 होता है, और 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, tan 60 √3 होता है, माइनस में 4, अब √3 की पावर 3 करेंगे तो 3 √3 आएगा, और सीकेंड 62 और 2 की पावर कितना होता है 2 की पावर 2 कितना 4, तो ये आ गया 64 √3, माइनस में 4 की 4 से 16 और 16 की 3 से की तो 48 √3। तो बेटा हमारे पास 16 √3 ये आ गया टेंजेंट का स्लोप। अब देखो इक्वेशन किसकी पूछ रहा है टेंजेंट की, तो टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस y1, समझ गए। स्लोप ऑफ टेंजेंट 16 √3 इंटू में x माइनस x1, और x1 क्या है π/3। बाई चांस नॉर्मल की इक्वेशन पूछता तो यहाँ नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा, और नॉर्मल का स्लोप क्या होता है इस स्लोप के रेसिप्रोकल का नेगेटिव, ठीक है। फिर देखो इसका जो सेकंड पार्ट है ना वो आपको खुद करना है, x की जगह π/4 रखना, सोल्व कर लोगे y आ जाएगा, डेरिवेटिव के अंदर फिर से π/4 रखोगे तो क्या आ जाएगा स्लोप। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 18th 19th के दोनों पार्ट और 20, अगर ये हम अच्छे से कर लेते हैं ना तो यूँ सोच लो लास्ट जब हम एक्सरसाइज करने के बाद इंपॉर्टेंट की बात करेंगे ना तो यही 5-7 क्वेश्चन करने के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाती है। देखो अभी 18th में क्या कहता है ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कर्व क्या दिया बेटा x² प्लस में 3y = 3। टेंजेंट की इक्वेशन पूछ रहा है, जिसमें कह रहा है टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। पीछे आ चुका है ये क्वेश्चन, लेकिन तब हमने सिर्फ पॉइंट निकाला था, अब हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहे हैं। कहते हैं इस कर्व पे जो टेंजेंट है वो लाइन के पैरेलल है, और जिस लाइन के पैरेलल है उस लाइन की इक्वेशन है y माइनस 4x प्लस 5 = 0, ठीक है। तो क्या करना चाहिए तुम ही बताओ। टेंजेंट अगर लाइन के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ लाइन निकाल के दोनों को क्या लेके चलेंगे इक्वल, क्योंकि पैरेलल लाइन के स्लोप क्या होते हैं इक्वल होते हैं। देखो बेटा डेरिवेटिव क्या 2x 3y का dy/dx, और 3 का क्या हो जाएगा 0। यहाँ से हमारा dy/dx माइनस 2x अपॉन में 3 आया। अब तो मेरे को मैडम यहाँ पर रखो x की वैल्यू है ही नहीं, वैल्यू ही तो निकालेंगे दोनों के स्लोप को इक्वल रख के, क्योंकि हमें टेंजेंट की इक्वेशन के लिए स्लोप और पॉइंट दोनों के दोनों चाहिए। अब देखो बेटा अगर मैं यहाँ से लाइन का स्लोप निकालती हूँ, मतलब यहाँ से भी dy/dx निकाल रहे हैं, तो y का डेरिवेटिव dy/dx माइनस 4x का 4 प्लस में 5 का 0, तो dy/dx = क्या आ गया 4। ये आ गया स्लोप किसका लाइन का। क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टेंजेंट अगर लाइन के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन के। कर दो सोल्व, तो x = माइनस का 6 आ गया। इसी के लिए तो हम काम कर रहे थे ये, क्योंकि हमें क्या चाहिए पॉइंट। अब एक बात आप दिमाग में बिठा लेना, आपको यहाँ से x मिला या y मिला या कोई रिलेशन मिला, कभी भी आप अपने सुविधा के लिए कि कैलकुलेशन छोटी होगी x को यहाँ रख देते हैं y आ जाएगा, कभी नहीं बेटा। हमें वो पॉइंट चाहिए जो कर्व का और टेंजेंट का कॉमन होता है। अगर तुम x को यहाँ रखोगे तो इस पॉइंट के अलावा कोई अदर पॉइंट आएगा जो सिर्फ टेंजेंट पे लाई करेगा, कर्व पे नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए चाहे कितनी लंबी कैलकुलेशन बनती हो, हमें तो टेंजेंट कर्व का कॉमन पॉइंट चाहिए। तो आप x = -6 को यहाँ पर पुट करोगे। करो
जब तुम यहाँ पे x की जगह -6 रखोगे, सोल्व कर लेना, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस का हो गया प्लस में 3y इक्वल टू 3, तो बेटा 3y इक्वल टू माइनस का 33, तो y कितना आ गया माइनस का 11। तो पॉइंट क्या लिखा जाएगा -6 -11। अब एक बात और सुनो, हमें टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है, तो अगर टेंजेंट लाइन के पैरेलल है तो लाइन का स्लोप ही टेंजेंट के लिए काम करेगा, क्योंकि दोनों क्या है पैरेलल। भाई या तो आप यूँ कर सकते हो कि ये था टेंजेंट का स्लोप, इसके अंदर आप x की वैल्यू रख दो -6, रख के देख लो 4 आएगा। वो कैलकुलेशन से बचने के लिए हम कह रहे हैं अगर टेंजेंट में लाइन में पैरेलल का रिलेशन है तो आप इसको भले ही सोल्व ना करो, सीधा लाइन का स्लोप उठा लो, वही किसके स्लोप का काम करेगा टेंजेंट का। तो बेटा टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी y माइनस y1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू में x माइनस x1, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस। अगर नॉर्मल का पूछता है तो हम इस 4 के रेसिप्रोकल का क्या करेंगे नेगेटिव, वो किसका हो जाएगा नॉर्मल का। क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो बेटा 19, इनको टिक भी कर लेना 18, 19, 20 को। 19 में कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। y हमारे पास है 4x क्यूब माइनस में 3x प्लस में 5। यू कहते हैं विच इज परपेंडिकुलर, ध्यान से सुनना बेटा, टेंजेंट को लाइन के परपेंडिकुलर दे रखा है और टेंजेंट जिस लाइन के परपेंडिकुलर है वो लाइन है 9y प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे, यहाँ से टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, यहाँ से लाइन का स्लोप निकालेंगे और दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट को -1 के इक्वल लेके चलेंगे, क्योंकि तो +1 की स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी -1। देखो बेटा निकालो टेंजेंट का स्लोप, dy/dx 12x स्क्वेयर माइनस में 3 आ गया। यहाँ से बेटा मैं लाइन का स्लोप निकालूँ तो 9 तो बाहर, y का dy/dx प्लस x का 1 और 3 का 0, तो हमारा dy/dx -1/9 आ गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट 12x स्क्वेयर माइनस में 3 इंटू में स्लोप ऑफ लाइन -1/9 इक्वल टू -1, क्योंकि टेंजेंट और लाइन क्या है परपेंडिकुलर। तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, सोल्व कर रहे हैं 12x स्क्वेयर माइनस में 3, 9 उधर चला गया तो 12x स्क्वेयर इक्वल टू 9 प्लस में 3 12, तो यहाँ से x स्क्वेयर कितना आ गया 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई +-1। जैसे ही वैल्यू मिले कहाँ पुट करोगे कर्व में, ना कि लाइन में। बार बार बताई जा रही है, गलती होनी नहीं चाहिए बेटा। ये इस वैल्यू को उठा के कर्व में रखो, 2 पॉइंट बनेंगे। देखो बेटा जब मैं x को 1 रख रही हूँ तो y हमारा क्या बनेगा 4 - 3 प्लस में 5 कितना आ गया 6, तो एक पॉइंट तो हो गया 1 6। जब मैं x को -1 रखूँगी तो y क्या आएगा, देखो माइनस का हो गया 4 और बेटा प्लस का हो गया 3 प्लस का 5, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है -1 और 4, पॉइंट आपके पास आ गए। अब एक बात आप गौर से सुनो, टेंजेंट की इक्वेशन पूछ रहे हैं, पॉइंट आपने निकाल लिए, हमें स्लोप चाहिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि टेंजेंट का स्लोप -1/9 होगा? नहीं कह सकते ना। क्यों? क्योंकि क्या हमारा टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल था जो हम इस लाइन का स्लोप एज इट इज उठा लें? नहीं ना, टेंजेंट तो लाइन के परपेंडिकुलर था। अगर लाइन का स्लोप -1/9 है तो टेंजेंट का स्लोप 9 आएगा। क्यों? क्योंकि जब लाइन में टेंजेंट में परपेंडिकुलर का रिलेशन है तो हम इस स्लोप के रेसिप्रोकल का नेगेटिव करेंगे। या तो आप इस बात पे गौर कर लेना, वरना जिस तरह से आप एक्स वाई की वैल्यू उठा के हमेशा कर्व में रखते हो ना, तो यहाँ पर भी एक रूल बना लो, अगर आपको टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो कर्व से जो dy/dx आता है ना उसके अंदर वैल्यू रख के सोल्व कर लो। आप चाहे x को 1 रखो चाहे -1 रखो, ये बताओ 9 आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए? या तो आप ये ध्यान रख लेना, या फिर अगर इससे करते हो तो यूं का यूं लाइन का स्लोप हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि लाइन टेंजेंट के क्या थी परपेंडिकुलर। अब देखो बेटा टेंजेंट का स्लोप तो हमारा कितना आ गया 9 आ गया, और पॉइंट हमारे पास थे, तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। और टेंजेंट की इक्वेशन बताओ क्या लिखी जाएगी? 2 आंसर आएंगे, एक इस पॉइंट पे एक इस पॉइंट पे, लेकिन दोनों के लिए स्लोप क्या रहेगा 9 रहेगा। तो बेटा y - y1
इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू एक्स माइनस x1। दूसरी y माइनस y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू एक्स माइनस x1। तो ये दोनों हमारी टेंजेंट की इक्वेशन है। हो सकता है वो आपसे नॉर्मल की इक्वेशन पूछ सकता था, तो फिर बेटा हम इस स्लोप के रेसिप्रोकल का क्या करेंगे, नेगेटिव। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट। और अब 19 का सेकेंड पार्ट आप खुद करोगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। टेंजेंट को लाइन के परपेंडिकुलर दे रखा है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बस कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 20 वाले के, ये भी आपको खुद ही करना है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। इसने 18th और 19th दोनों को मिला के क्वेश्चन नंबर 20 बनाया है। क्या कह रहे हैं कि कर्व क्या दे दिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस में 2x प्लस में 7। उसने दो केस बना रखे हैं, दो पार्ट बना रखे हैं बेटा। क्या कहता है कि एक तो लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस में y प्लस में 9 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन की इक्वेशन है 5y माइनस में 15x इक्वल टू 13। एक बार तो क्या कहता है कि टेंजेंट है ना वो इस लाइन के तो पैरेलल है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इसको छोड़ दो आप एक बार। जब इसको सोल्व करो तो यहाँ से टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, लाइन का निकालेंगे, दोनों को इक्वल लेके चलेंगे, वहाँ से जो भी एक्स वाई की वैल्यू आएगी वो रख के सोल्व कर लेंगे। जब तुम सेकंड पार्ट करोगे तो क्या करना है, इसका स्लोप तो निकाल ही लेते हैं, इसका भी निकाल लेंगे। इन दोनों में परपेंडिकुलर का रिलेशन है तो प्रोडक्ट को क्या लेके चलेंगे, -1। यूँ लगा लो 18 और 19 दोनों से मिलके क्या बनाया है, 20। आप देखो 21 यूँ कह रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, बस आपका फंक्शन थोड़ा रूट की फॉर्म में है। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y क्या दिया, अंडर द रूट 5x माइनस में 3 माइनस में 2। कहते हैं विच इज़ पैरेलल टू द लाइन। टेंजेंट लाइन के पैरेलल है और लाइन क्या है 4x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। मेरे ख्याल में हर बच्चे को समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है। टेंजेंट का स्लोप, लाइन का स्लोप दोनों निकाल के इक्वल लेके चलने। रही बात इसमें डेरिवेटिव की, तो डेरिवेटिव तो हम बहुत लंबा चौड़ा पढ़ चुके, दिक्कत आनी नहीं चाहिए। देखो बेटा इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 अंडर द रूट 5x माइनस 3 आएगा, और जब इसके बेस की बारी आएगी तो 5x माइनस 3 का क्या हो जाएगा 5, और जो माइनस में 2 था उसका हो जाएगा 0, क्योंकि -2 क्या आपका कॉन्स्टेंट है। अगर मैं यहाँ से लाइन का स्लोप निकालूँ तो 4x का 4 माइनस में 2 y का dy/dx और प्लस 3 का 0, तो यहाँ से हमारा dy/dx कितना आएगा 2। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलो, स्लोप ऑफ टेंजेंट 5/2 रूट 5x माइनस 3 को इक्वल रखना है 2 के। कर दो सोल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 5 इक्वल टू 4 अंडर द रूट 5x माइनस में 3। रूट हटाने के लिए हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो ये तो हो गया 25, ये हो जाएगा 16 और ये 5x माइनस में 3, तो ये तो 25 80x माइनस में 48 उधर ले जाएंगे 80x, तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का होगा तो बेटा ये आपका कितना आ जाएगा 73। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 73/80। इस x की वैल्यू को कर्व में रख के सोल्व कर दो, अब पॉइंट आपके पास आएगा। अगर बात स्लोप की करते हैं तो स्लोप 2 ही रहेगा टेंजेंट का, क्योंकि टेंजेंट लाइन के पैरेलल है, तो जो स्लोप लाइन का वही स्लोप किसका हो जाएगा टेंजेंट का। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट। और 21 का सेकंड पार्ट फिर आपको खुद करना है, बिल्कुल सेम है। टेंजेंट को लाइन के पैरेलल दे रखा है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ लाइन निकाल के हम सोल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर कहता है आल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बेटा नॉर्मल की इक्वेशन भी पूछ रहे हैं, तो आप जब टेंजेंट की लिखते, जैसे ये इक्वेशन टेंजेंट की थी तो सिर्फ आपको स्लोप के अंदर चेंज करना है, बाकी सारा क्या रहेगा सेम रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 21। फिर देखो बेटा 22 का, देखो बेटा क्या कह रहे हैं, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, कोस फंक्शन आ रहा आने दो। कह रहा टेंजेंट की इक्वेशन बताओ। टेंजेंट को लाइन के पैरेलल दे रखा है, और जिस लाइन के पैरेलल दे रखा है उस लाइन की इक्वेशन क्या है बेटा x + 2y = 0। तो समझ गए हो गया आप। यहाँ से हम टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, यहाँ से लाइन का स्लोप निकालेंगे, और दोनों के स्लोप को क्या लेके चलेंगे इक्वल, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन किसका है पैरेलल का। करो सोल्व। यहाँ जब आपने डेरिवेटिव किया तो y का dy/dx, कोस का क्या होगा -sin x + y, और बेटा जब आप x + y का करोगे ना
तो x का तो 1 और y का हो जाएगा dy/dx। अंदर मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये जो फंक्शन है ना ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। डेरिवेटिव में बार बार आपको बताया जा रहा था कि हमें ध्यान रखना है। 7.5 जो एक्सरसाइज थी ना बेटा वो आपकी इम्प्लिसिट फंक्शन की थी जिसमें x और y आपके मिक्स हो के आने शुरू हो गए थे। इसलिए क्या करना है, ये आपका dy/dx नहीं है, हम पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन x प्लस वाई माइनस में साइन x प्लस वाई dy/dx। अब ये टर्म dy/dx की हम इसको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। जब लेफ्ट साइड लेके जाएंगे ना तो 1 के प्लस में साइन x प्लस वाई चला गया और कॉमन ले लिया dy/dx। इधर बच गया माइनस में साइन x प्लस में y, और जब dy/dx लिखेंगे तो इस टर्म को यहाँ इसके डिवाइड में ले आएंगे, तो ये होगा टेंजेंट का स्लोप। रही बात इसके, अगर हम इसमें हम सोल्व करते हैं तो 1 x का डेरिवेटिव तो 1 2y dy/dx, तो लाइन का स्लोप आ गया -1/2। टेंजेंट का स्लोप निकालो, लाइन का स्लोप निकाल लिया, दोनों के बीच में पैरेलल का रिलेशन है तो स्लोप को क्या लेके चलेंगे, इक्वल। वहाँ से हमें कंडीशन मिल जाएगी, और कंडीशन हमें क्या मिलेगी कि x प्लस वाई है ना वो π/2 आ जाएगा, ये रिलेशन मिलेगा। अभी बताओ जब x प्लस वाई π/2 है, इसको मैं यहाँ रखूँगी तो cos 90 क्या होता है, 0। अब cos 90 0 होता है तो y की वैल्यू 0 आगे कि नहीं आएगी। वापस से इसी रिलेशन में आना और y की जगह 0 रखोगे तो x π/2 आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि हमारा पॉइंट बन गया क्या, π/2 0 पॉइंट बन गया। और स्लोप हमारे पास है ही, क्योंकि टेंजेंट अगर लाइन के पैरेलल है तो जो स्लोप लाइन का होगा वही स्लोप किसका होगा, टेंजेंट का। तो स्लोप है, पॉइंट है, टेंजेंट की इक्वेशन का फॉर्मूला में आता है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1, और इसमें वो हमसे टेंजेंट की ही इक्वेशन पूछ रहा था।